हाँ तो गाइस आज हम स्टडी करेंगे एंडोसाइटिक पाथवे ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन। हमने अभी तक पढ़ा था क्लास एमएससी मॉलिक्यूल से जो रिलेट करता था, जिसमें आपके एंटीजन को जो सेल के अंदर था एंटीजन उसे किल कर रही थी साइटोटॉक्सिक टी सेल। यहाँ पे क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल एंटीजन है जो सेल के बाहर वाला एंटीजन है उसे रिप्रेजेंट करेगा और उसे किल करेंगे आपकी हेल्पर टी सेल, जिनकी मेम्ब्रेन पे कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है, CD+4 ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो सेल के बाहर वाले एंटीजन को प्रोसेस करेगी। क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल यहाँ पे एपीसी के रूप में है और इस एंटीजन को दिखाया जाएगा हेल्पर टी सेल को और हेल्पर टी सेल उसे किल कर देंगे। तो ये बेसिक आइडिया है। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटिक पाथवे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो ठीक है, ये सेल से बाहर एक एंटीजन है। ठीक है, ये एंटीजन है जो सेल से बाहर है। तो सेल से बाहर आने वाले एंटीजन को क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल जो ईआर के अंदर है वो किस तरह से बाउंड करेगा, तो वो पूरा प्रोसेस देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारी ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी ल्यूमेन में आपकी क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का क्लास सेकंड का मॉलिक्यूल ये रहा। ठीक है, अब इसकी बाइंडिंग साइट होगी जिसपे हमें एंटीजन जो आउटर एंटीजन है वो हमें बाइंड करवाना है। अब इसकी जो बाइंडिंग साइट है इस पे एंडोजीनस एंटीजन भी तो बाइंड कर सकता है। तो उस एंडोजीनस एंटीजन की बाइंडिंग को रोकने के लिए इसकी बाइंडिंग साइट पे हम कुछ ऐसा कर दें जिससे केवल हमारा एंटीजन ही बाइंड करे, ये एंडोजीनस एंटीजन बाइंड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं ट्राइमेरिक प्रोटीन। इनवेरिएंट चेन से की बनी हुई एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है और वो ये जो चेन देख रहे हो इनवेरिएंट टेल टाइप, ये इससे इसके क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल के बाइंडिंग ग्रुप से जाके अटैच हो जाती है ताकि सेल के अंदर जो एंडोजीनस एंटीजन है और भी दूसरा जो एंटीजन है वो बाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन नहीं है जिस एंटीजन से उसकी बाइंडिंग को रोकने के लिए हमने इनवेरिएंट चेन को यहाँ पे क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल से जोड़ा। तो फर्स्ट प्रोसीजर यही होगा। फिर सेकंड प्रोसीजर में इसे रूट किया जाएगा गोल्जी कॉय से, गोल्जी बॉडी से रूट किया जाएगा। तो हमने रूट कर दिया है। सेकंड प्रोसेस में इसे हमने सिस मीडियन और ट्रांस से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया है इसे। हम थर्ड प्रोसेस देखते हैं। थर्ड में क्या होगा, इसे एंडोसोम में भेज दिया जाएगा। ये एंडोसोम वेसिकल्स है। एंडोसोम क्या होती है, एक एसिडिक मीडियम वाली वेसिकल्स होती है जिसमें आपकी प्रोटीन को डिग्रेड किया जाता है, पेप्टाइड में चेंज किया जाता है। अब हमारे शरीर सेल के बाहर ये एंटीजन है, इसे फेगोसाइटोसिस किया जाएगा। फेगोसाइटोसिस किया जाएगा, यहाँ पर एंडोसाइटोसिस किया जाएगा और हमारे एंडोसोम्स में ले लिया जाएगा। तो फोर्थ प्रोसेस में एंडोसाइटोसिस के द्वारा इसे एंडोसोम वेसिकल्स में ले लिया गया है। और प्रोसेस थर्ड में क्या होगा, इससे जो एंडोसोम्स में एसिडिक जो मीडियम है वो उसे डिग्रेड करेगा और इसकी डिग्रेड करने के बाद में जो इनवेरिएंट चेन थी वो यहाँ पे टूट जाएगी और टूटने के बाद में पूरी नहीं टूटेगी, ब्रेक होने के बाद में इसका एक रेजिडुअल मटेरियल बचेगा जिसे हम बोलते हैं क्लिप। क्लिप यानी कि क्लास सेकंड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनवेरिएंट चेन थी जो आप ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो वो पूरी तरह से एंडोसोम के एसिडिक मीडियम के द्वारा पूरी तरह से टूटी नहीं है। इसके जो अवशेष होते हैं उसे बोलते हैं आप क्लिप, क्लास सेकंड एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड, जो कि अभी भी बाउंडेड है इससे। ठीक है, और फोर्थ प्रोसेस में हमने एंडोसाइटोसिस करके एंडोसोम से हमारे एंटीजन को ले लिया है। और फिफ्थ प्रोसेस में क्या होगा, इन दोनों के मिक्स हो जाएंगे। ये दोनों मिक्स होने के बाद में हमारी ये फिफ्थ स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें हमारे आउटर एंटीजन भी आ गया है और हमारा क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल है जिससे क्लिप बाउंड है उसकी बाइंडिंग साइट पे, ताकि कोई आउटर एंटीजन उससे बाइंड नहीं कर सके। अब यहाँ पे क्लिप आने के बाद में क्लिप को एक प्रोटीन होती है क्लास सेकेंड एमएससी टाइप की ही प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं आप
HLA-DM प्रोटीन। ठीक है, HLA-DM प्रोटीन होती है जो उसकी जो क्लिप थी, ये वाली क्लिप, इसे अनबाउंड कर देगी और अनबाउंड होने के बाद में जो एंटीजन थे जो हमने एंडोसाइटोसिस से लिए थे वो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमने यहाँ पे क्लिप या फिर वो इनवेरिएंट चेन क्यों बाइंड की थी, क्योंकि कोई भी एंडोजीनस जो एंटीजन है वो यहाँ पे आकर बाइंड नहीं करें। अगर बाइंड कर जाएंगे तो आपका जो आउटर एंटीजन है वो बाउंड नहीं कर पाएगा। तो ये स्पेशलिटी होती है क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल की, क्योंकि ईआर के अंदर आपका क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल भी है जिससे जाके आपके एंडोजीनस एंटीजन भी बाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ प्रोसेस में आपके बाइंड कर चुका है आपका एक्सोजीनस एंटीजन और उसके बाद में आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसे इनवाइजिलेट करके बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे इसे प्रेजेंट कर दिया जाता है कि दिस इज एक्सोजीनस एंटीजन, ये आउटर एंटीजन है और प्लीज टी हेल्पर सेल आइए और इसे किल कीजिए। तब यहाँ पे टी हेल्पर सेल आएंगी और इसे किल करेंगे। तो ये अब किस टाइप का प्रोसेस कर रहा है, ये है इस टाइम पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, देखिए वापस से देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल पे एक ट्राइमेरिक प्रोटीन इनवेरिएंट चेन बाउंड की और उस चेन की बाउंडेशन के बाद में हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया, रोटेट किया आपके गोल्जी मीडियम से। गोल्जी से निकलने के बाद में थर्ड प्रोसेस में ये एंडोसोम कंपार्टमेंट में हमने जो वेरिएंट चेन थी उसे आपको तोड़ा था और वो क्लिप में जाके चेंज हो गई। फोर्थ प्रोसेस में हमने एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस किया एक्सोजेनस एंटीजन को और अगली प्रोसेस में ये यहाँ पे बाइंड हो चुके हैं। अब बाइंड होने के बाद में यहाँ पे एक प्रोटीन आएगी जिसे बोलते हैं HLA-DM प्रोटीन, जो कि क्लास सेकंड नॉन क्लासिकल क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल टाइप की प्रोटीन होती है, जो कि क्लिप थी उसे यहाँ पे अनबाउंड कर देगी ताकि आपका जो एंटीजन है वो यहाँ पे बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइंड हो चुका है। अब ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेजिलेट होके आउटर सरफेस पे आ जाएगी और ये प्रेजेंट करेगी। देखिए ये एंटीजन है जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये एंटीजन है एक्सोजेनस एंटीजन, वैसे किल करेंगे अब आपकी टी हेल्पर सेल आके। तो एक और मेन पॉइंट है इसमें कि कई बार क्या होता है, एक प्रोटीन होती है इस फिफ्थ प्रोसेस में जिसे बोलते हैं HLA-DO प्रोटीन। HLA-DO प्रोटीन ये क्लिप को यहाँ से अनबाउंड नहीं करने देती है, यानी कि क्लिप को हटाने नहीं देती है। तो इसे नेगेटिव रिप्रेसर कहते हैं। ये जो आपका एंडोसाइटिक पाथवे चल रहा है उसका नेगेटिव रिप्रेसर कौन सी प्रोटीन है, HLA-DO प्रोटीन, जो कि क्लिप को नहीं हटाने देगी। तो आपका जो एक्सोजीनस एंटीजन है वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रोसीजर और पहले वाले की तरह इसी में भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। HLA-DM एक प्रोटीन होती है जो कि फिफ्थ सबसे लास्ट प्रोसेस में आपकी क्लिप प्रोटीन को वहाँ से हटाएगी। HLA-DO होता है इस प्रोसेस का नेगेटिव रिप्रेसर, जो कि क्लिप को वहाँ से अनबाउंड नहीं होने देगा। उसके साथ में ही हमारे यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से मॉलिक्यूल कर रहे हैं, क्लास सेकेंड एमएससी मॉलिक्यूल, और ये प्रेजेंट करेंगे कौन सी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को, जिनकी सरफेस पे, जिनकी मेम्ब्रेन पे CD+4 टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन मिलती है। तो ये कुछ बेसिक कन्फ्यूजन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो पूरा पढ़ लिया। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार आपको ये CD4+ CD8+ बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। वापस देखिए, क्लास 1 ये है आपकी क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल या क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल, जो कि आपकी कौन सी प्रोसेस चलाएगी, ये आपके एंडोसाइटिक पाथवे चलाएगी। क्लास 1 वाले चलाएंगे साइटोसोलिक पाथवे। ठीक है, यानी कि क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के द्वारा सेल के अंदर वाले एंटीजन को रिप्रेजेंट किया जाएगा
साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जबकि क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सोजीनस एंटीजन को रिप्रेजेंट किया जाएगा आपकी हेल्पर सेल को। दिस विल बी ऑल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।